बिल्कुल ठीक है, दान अपनी मर्जी से दिया जाता है, लेकिन दक्षिणा मजदूरी है। जो आप पूजा के समय भगवान पे चढ़ाते हैं वह दान है, और जो पंडित जी कथा कह करके जाने के बाद देते हो उसको दक्षिणा कहते हैं। और दक्षिणा उतनी देनी चाहिए कि जैसे आज सभी वर्णों के लोगों का गुजारा हो रहा है, जीवन यापन हो रहा है, उस तरीके से महंगाई भत्ता देख के देना चाहिए कि पंडित जी कम से कम इनके भी बच्चे पढ़ सकें। यह दान और दक्षिणा की विधि है। भीख मांगकर ही जीवन निर्वाह करें तो उसे यावार विधि कहते हैं। हमारे यहाँ भीख मांगने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं। ब्राह्मणों की अलग अलग जात, अलग अलग कर्म हैं। हमारे शास्त्री जी कहते हैं भीख मांगना ब्राह्मण का धर्म है। हर ब्राह्मण भीख नहीं मांगता। हमारे यहाँ गोसाई जात के ब्राह्मण होते हैं, गोस्वामी, वह भीख मांगते हैं। और जोशी भी मांगते हैं। जोशी भी मांगते हैं, और ये आपके जो जोगी आते हैं, जोगी यहाँ पे, ये जोगी ही गोसाई हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ गोसाई होते हैं और वो भगवान शिव पे चढ़े हुए का भोग लगाते हैं। भगवान शिव पर चढ़ा हुआ हर व्यक्ति नहीं ले सकता, हर ब्राह्मण नहीं लेना चाहिए, उसके लिए वो गोसाई ब्राह्मण नियुक्त किए गए हैं। शंकर जी ने उनको वरदान दिया है कि आप ले सकते हैं, सबके लिए नहीं उपलब्ध है। हाँ, तो ये काल सर्प योग है, चांदी के, सोने के, ये नाग नागनी, ये वो, तो ये सब बनवारी राजी सब ले लेते हैं। हाँ, सब लेते हैं। तो हमारे यहाँ स्पेशल रखा जाता था कि गोसाई बाबा आएंगे तो ये शंकर जी का है, इनको देंगे। तुलसीदास जी सरजूपारी ब्राह्मण हैं, डूबे हैं, लेकिन उनको गोस्वामी क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने घर त्याग करके भिक्षा याचन करके अपने जीवन का यापन किया, इसलिए उनको गोसाई की उपाधि मिली। नहीं तो वो सरजूपारी ब्राह्मण है, डूबे हैं, रामायण में लिखा है। तो जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है उसको मृत वृत्ति कहा जाता है, मरे के समान। कहते हैं ना, रहमन वो नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, उनते पहले वो मुए जिन्हों से नाए। तो ये मरने वाली वृत्ति है। भिक्षा मांग की शर्त है, भिक्षा मांगने की भी शर्त है। ये नहीं झोली टांगे सारे दिन घूमते रहो। पहले पूजा पाठ किए, अपना संध्या किए, जब गृहस्थ अपना कार्यक्रम करके निवृत्त हो जाए, झाड़ू पोछा लगा के घर का, तब आप भिक्षा मांगने जाए। और 3 घर, 5 घर, 7 घर, जो संकल्प हो आपका उतने मांग सकते हैं। इसके बाद आपको मिले ना मिले वापस आना चाहिए। खेती करना प्रवृत्ति है, व्यापार करना सत्यानृत्य है, नौकरी करना स्वांगवृत्ति है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपातकाल में खेती कर सकता है, भिक्षा मांग सकता है और रोजगार कर सकता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा वेद व्यास जी, ऐसा संत कहते हैं। कलयुग मशीनरी युग है, नौकरी प्रधान देश है, नौकरी प्रधान युग है। जीवन यापन करना है, सब कुछ करना पड़ता है, तो लोग करते हैं। इस तरीके से अमृत विधि से ही रहेंगे, भीख मांगने नहीं जाएंगे। सुदामा जी ने ऐसा प्रतिज्ञा कर रखा था, जीवन जीने का कोई भी तरीका अपना लें, लेकिन सुदामा जी गरीब तो गरीब ही रहते हैं। चाहे कोई भी विधि अपना ले, भिक्षा मांगने लगते तो भी गरीब रहते, खेती करते तो भी गरीब रहते, व्यवसाय कर लेते तो भी गरीब रहते, नौकरी कर लेते तो भी गरीब रहते। क्यों? ऋषि दुर्वासा का श्राप था, मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी। कथा है, एक बार गुरु माता ने सुदामा जी को बुलाकर बोली कि जंगल से लकड़ी ले आओ। सुदामा जी ने कहा, मैया
और किसी को साथ ले लूं। माता हंसने लगी, बोली मैं जानती हूं तू कृष्णा को साथ ले जाएगा, ले लो। और ये चना ले जा, पोटली भी बांध कर रखा था, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। सुदामा जी कृष्ण के पास गए, बोले भैया जंगल में लकड़ी काटने चलना है, माता जी ने कहा है।